मैं आपको एक मकान दिखाने वाला हूँ और ये मकान एक बहुत ही गज़ब के डिज़ाइन और एक बहुत ही अच्छे कलर कॉम्बिनेशन के साथ तैयार हो चुका है। और चाहो तो आप इस मकान को ख़रीद भी सकते हो। ये मकान जयपुर में है, मानसरोवर में है और इस मकान के कागज़ों में किसी तरीके से कोई गड़बड़ नहीं है। कागज़ों की तरफ से बिल्कुल क्लियर है और बहुत अच्छी लोकेशन पर यह मकान है। आप इसे रहने के पर्पज़ से भी ख़रीद सकते हो और आप इस मकान को इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से भी ख़रीद सकते हो। रहने के लिए भी बहुत अच्छे एरिया में है ये मकान, सारी कनेक्टिविटी बिल्कुल नज़दीक में है। और यदि आप इस मकान को इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से ख़रीदते हो तो भी एक बहुत अच्छी लोकेशन में है। यहाँ पर जो ज़मीन की कीमत है वो लगभग 2 से 2.5 साल में बहुत आसानी से डबल हो जाती है। तो मैं इस वीडियो में आपको इस मकान को बहुत अच्छे से दिखाने वाला हूँ। और यदि आप एक बहुत ही शानदार वाला मकान बनाने की सोच रहे हो तो भी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो से आपको आइडिया लगेगा कि एक बहुत अच्छी प्लानिंग और एक बहुत अच्छी डिज़ाइन का मकान किस तरीके से बनाया जा सकता है। यदि हम इस मकान के डायमेंशन की बात करें तो ये जो मकान है ये 18 फीट चौड़ा है और 53 फीट इसकी डेप्थ है। तो 18 बाई 53 के डायमेंशन में ये मकान है और 4 BHK ये रेडी है। इसमें टोटल 3 फ्लोर तैयार हैं, एक इसमें ग्राउंड फ्लोर तैयार है। ग्राउंड फ्लोर पर इन्होंने एक फुल साइज़ के मास्टर बेडरूम, लिविंग कम डाइनिंग एरिया का प्रोविज़न दिया है। और यदि हम बात करें फर्स्ट फ्लोर की तो फर्स्ट फ्लोर पर इन्होंने प्रॉपर हिंदू वास्तु के अनुसार रसोई घर, ड्राइंग एरिया और 2 फुल साइज़ के मास्टर बेडरूम का प्रोविज़न दिया है। और यदि हम सेकंड फ्लोर की बात करें तो इस पर इन्होंने एक फुल साइज़ के मास्टर बेडरूम का प्रोविज़न दिया है। तो चलो अब हम अंदर की तरफ चलते हैं, इस मकान को अच्छे तरीके से देखते हैं। इसके कलर कॉम्बिनेशन, डिज़ाइन, सभी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो ये है इस मकान का मेन गेट। और यहाँ पर इन्होंने 2 गेट बनाए हैं, एक ये वाला गेट है, एक ये वाला गेट है। और दोनों के दोनों जो गेट हैं ये डबल साइड ओपन है और आप इस गेट से बड़ी साइज़ की कार आसानी से पार्क कर सकते हो और इस गेट से आप अपनी जो भी बाइक वगैरह उसे पार्क कर सकते हो या आप रेगुलर आने जाने में काम ले सकते हो। और कुछ इस तरीके से है ये गेट की डिज़ाइन। यदि हम इसके रैंप की डिज़ाइन की बात करें तो कुछ इस तरीके से इंटरलॉक ईंटों के साथ ये इसका रैंप है। और रैंप में भी ईंटों का कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हो, बहुत ही प्यारा है। अब हम इस मकान के अंदर एंटर करने वाले हैं। तो जैसे हम इस मकान के अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहले ये आता है फुल्ली स्पेसियस पार्किंग एरिया। और आप इस पार्किंग एरिया में जो टाइल्स हैं उनका भी आप कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हो, बहुत ही प्यारा है। और यहाँ पर इन्होंने ये वाटर टैंक का प्रोविज़न दे दिया, फुल साइज़ का वाटर टैंक है। और यदि हम पार्किंग एरिया की दीवारों की बात करें तो इसमें इन्होंने वाइट टेक्सचर कलर किया है, जो कि पार्किंग एरिया को और इस मकान के फ्रंट को एक बहुत ही प्रीमियम लुक दे रहा है, कुछ इस तरीके से। यदि इसकी रूफ़ डिज़ाइन की बात करें तो कुछ इस तरीके से है पार्किंग एरिया की ये रूफ़ डिज़ाइन, आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी लग रही है। और पार्किंग एरिया के जस्ट आगे जो बालकनी वाला एरिया है उसमें इन्होंने वुडन कलर में पैनलिंग की है, जो कुछ इस तरीके से है। और इसमें इन्होंने स्पॉट लाइट को यूज किया है, जो कि इस रूफ को एक बहुत ही अच्छा लुक दे रही है। अब हम मकान के अंदर चलने वाले हैं। तो ये है इस मकान का मेन एंट्रेंस, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इन्होंने जो मेन गेट है इसके ऊपर ब्लैक ग्रेनाइट में पत्थर को यूज किया है। तो कुछ इस तरीके से है ये इनका मेन गेट। और ये 3 वेलकम स्टेयर्स हैं। इन वेलकम स्टेयर्स की वजह से जो मकान का पीछे का पोर्शन है वो पार्किंग एरिया की तुलना में थोड़ा ऊपर हो गया। तो ये वेलकम स्टेयर देख सकते हो कितने अच्छे कलर कॉम्बिनेशन के साथ और कितनी प्यारी लग रही हैं। और ये है इस मकान का मेन गेट, फुल हाइट में मेन गेट है। और मेन गेट के जस्ट ऊपर इन्होंने ये विंडो दी है
और जो मेन गेट है उसके जस्ट पास में ही ये इन्होंने एक फुल साइज़ की विंडो दी है और इसमें इन्होंने स्लाइडिंग डोर लगाई है विंडो में, और विंडो के भी चारों तरफ इन्होंने ब्लैक ग्रेनाइट को यूज किया है। तो अब हम अंदर की तरफ चलते हैं और इस मकान को अंदर से अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आप मकान के अंदर एंटर करोगे तो सबसे पहले आएगा ये फुल्ली स्पेशियस लिविंग एरिया। और आप यदि हम इस लिविंग एरिया की रूफ़ डिज़ाइन की बात करें तो कुछ इस तरीके से है इस लिविंग एरिया की ये रूफ़ डिज़ाइन, जो आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है। तो ये है इस लिविंग एरिया की रूफ़ डिज़ाइन और ये है फुल्ली स्पेशियस लिविंग एरिया। यहाँ पर ये इन्होंने एक वॉश बेसिन का प्रोविज़न दे दिया। और यदि हम इसकी वॉल डिज़ाइन की बात करें तो कुछ इस तरीके से है इस लिविंग एरिया की ये वॉल डिज़ाइन। और ये जो वॉल डिज़ाइन है जहाँ पर आप सोफ़े लगा सकते हो, इसके जस्ट फ्रंट में इन्होंने सीढ़ियों के नीचे ये टीवी पैनल बना दिया। तो सीढ़ियों के नीचे ये टीवी पैनल है कुछ इस तरीके से एक बहुत ही अच्छे डिज़ाइन के साथ। और ये इस मकान का मेन गेट है जिसमें डिजी लॉकर लगा हुआ है। और ये हैं इनकी सीढ़ियाँ। ग्राउंड फ्लोर पर इन्होंने एक फुल साइज़ के मास्टर बेडरूम का प्रोविज़न दिया है। तो ये जो गेट है ये इस मास्टर बेडरूम में जा रहा है। फुल साइज़ का ये मास्टर बेडरूम है जो कि लेट बाथ अटैच है, बालकनी अटैच है। और इस रूम में दोनों साइड गेट हैं, एक गेट से मैं एंटर कर रहा हूँ, दूसरा गेट ये है जो कि बालकनी के साथ कनेक्ट है। और यहाँ पर ये इन्होंने मंदिर बना दिया, ये भगवान जी का मंदिर है। तो ये इनका ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हुआ। अब हम सीढ़ियों से चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर और फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सीढ़ियों में इन्होंने ब्लैक एंड वाइट कलर में पत्थर को यूज किया है और सीढ़ियों में सेंसर यूज किया गया है। और यदि हम यहाँ से इस लिविंग एरिया की रूफ़ डिज़ाइन को देखें तो कुछ इस तरीके से नज़र आती है। आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है यहाँ से देखने में। तो चलो अब हम फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं। तो हम इस मकान के फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके हैं। और जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पर आओगे तो सबसे पहले ये आएगा फुल्ली स्पेशियस इनका ड्राइंग एरिया, जहाँ पर आप अपने डाइनिंग टेबल लगाने वाले हो, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट फ्लोर पर रसोई घर का प्रोविज़न दिया है। तो ये है ड्राइंग एरिया फुल्ली स्पेशियस, जिसमें ये इन्होंने एक वुडन डिज़ाइन बनाई है जिसमें इन्होंने ग्लास को यूज किया है। और कॉर्नर में इन्होंने ये वॉश बेसिन बना दिया। यदि हम पीछे की साइड की बात करें तो पीछे की साइड इन्होंने एक फुल साइज़ का मास्टर बेडरूम और रसोई घर का प्रोविज़न दिया है। और यदि हम इस मकान के फ्रंट साइड की बात करें तो फ्रंट साइड में इन्होंने एक फुल साइज़ के मास्टर बेडरूम का प्रोविज़न दिया है। तो एक बार हम ये जो ड्राइंग एरिया है इसकी रूफ़ डिज़ाइन को देख लेते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से है। एक बहुत ही अच्छे डिज़ाइन है जिसमें इन्होंने प्रोफाइल लाइट को यूज किया है और इस प्रोफाइल लाइट की वजह से ये और भी प्यारा लग रहा है। अब हम पीछे की साइड चलते हैं और इनके रसोई घर को और पीछे के साइड वाले मास्टर बेडरूम को देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दो गेट दिख रही हैं। ये गेट रसोई घर का है। तो एक बार हम रसोई घर को देखते हैं। तो ये है इनका प्रॉपर हिंदू वास्तु के अनुसार एक बहुत अच्छे कलर कॉम्बिनेशन के साथ तैयार रसोई घर और फुल्ली स्पेशियस है, स्टोर की कमी नहीं है। तो कुछ इस तरीके से है ये इनका रसोई घर। और रसोई घर के पास में ही ये है इनका इस फ्लोर का पहला मास्टर बेडरूम, जो कि बालकनी अटैच है। पीछे की साइड ये बालकनी हो गई। इस तरीके से बालकनी हो गई। और ये वाला गेट था जिससे हम इस रूम के अंदर एंटर करे थे और ये इस रूम का लेट बाथ हो गया। तो ये जो रूम है लेट बाथ अटैच है, बालकनी अटैच है और रसोई के बिल्कुल पास में है। और कुछ इस तरीके से है ये इस रूम की रूफ डिज़ाइन, जिसे आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ही शानदार लग रही है। अब हम यहाँ से
इस फ्लोर का जो फ्रंट साइड मास्टर बेडरूम है उस साइड चलते हैं और फ्रंट साइड वाले मास्टर बेडरूम को देखते हैं। तो ये है इस मकान का फ्रंट साइड वाला मास्टर बेडरूम और यहाँ पर ये इन्होंने स्लाइडिंग डोर लगा दिया और इस स्लाइडिंग डोर से आप इस बालकनी को यूज कर सकते हो। और यदि हम इसके रूफ़ डिज़ाइन की बात करें तो कुछ इस तरीके से है इस रूम की ये रूफ़ डिज़ाइन, जो कि बहुत प्यारी है, बहुत ही अच्छे डिज़ाइन के साथ है। और ये वाला जो रूम है ये भी लेट बाथ अटैच है। तो ये है इस रूम का लेट बाथ वाला एरिया। तो कुछ इस तरीके से ये इस मकान के इस फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग है। यदि हम सेकंड फ्लोर की बात करें तो सेकंड फ्लोर पर केवल इन्होंने एक फुल साइज के मास्टर बेडरूम का प्रोविज़न दिया है और पीछे का जो एरिया बिल्कुल इन्होंने ओपन छोड़ दिया। तो आप यदि इस मकान को ख़रीदना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। और यदि आप इस तरीके का मकान बनाना चाहते हो तो इस तरीके का मकान भी बना सकते हो। मैंने सब कुछ बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है।